गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फिजिक्स मस्ती के साथ मैं हूं पी के आर्यन, आपका एग्जाम साथी। मैं एक छोटे से मोटिवेशन से शुरुआत कर रहा हूं। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। अरे मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। इन्हीं कोटेशन के साथ, मोटिवेशन के साथ मैं अपने क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं। आप सभी को फिजिक्स मस्ती सेशन में हार्दिक स्वागत है। पहला प्रश्न की अगर बात करें तो पहला हमारे पास प्रश्न है, वो है यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। सर, इंडक्टेंस जो होते दो प्रकार के होते, मैंने पीछे भी आपको जिक्र किया था। एक होता है सेल्फ इंडक्टेंस, और दूसरा जो होता वो होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। यहाँ जो सवाल है वो है कि म्यूचुअल जो इंडक्टेंस है उसका यूनिट क्या होगा, अन्योन्य प्रेरक जो है उसका मात्रक क्या होगा। तो सही आंसर जो होगा वो होगा हेनरी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम अगले प्रश्न की अगर बात करें तो अगला हमारा प्रश्न है, कहता है द डिस्कवर ऑफ द फिनोमेनन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण है इसके घटना के आविष्कारक कौन है। तो इसकी घटना के जो आविष्कारक है वो है फैराडे। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। आपको एक बात और पता होना चाहिए कि अगर हम बात करें फैराडे का, तो फैराडे जो है वो यूनिट है, वो किसका यूनिट है सर, तो चार्ज का। और कैसा यूनिट है सर, तो लार्जेस्ट यूनिट है। और आपको वैल्यू अगर पता हो कि एक फैराडे बराबर कितना होता, तो 96,500 गुलाम होता। 96,500 गुलाम जो है वो एक फैराडे का वैल्यू है। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। हमारा अगला प्रश्न है, कहता है लेंज का नियम पालन करता है। लेंज लॉ जो है वो किसको ऑब्जे करेगा, तो ये करेगा ऊर्जा संरक्षण को सिद्धांत को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारा जो है राइट आंसर होगा। और अगर हम 2 मार्क्स के ख्याल से बात करें तो इस बार का हमारे बोर्ड एग्जाम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, वो हो सकता है लेंज लॉ। लेंज लॉ हमारे बोर्ड एग्जाम का सब्जेक्टिव का भी सवाल हो सकता है। अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है, वो कह रहा है कि द पावर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस formed by combining two lenses of focal length 20 सेंटीमीटर एंड -40 सेंटीमीटर। देखिए हमको निकालना है पावर। अगर हम पावर ऑफ लेंस की फार्मूला की बात करें तब पावर ऑफ लेंस का फार्मूला होता है, वो होता है 1/f। लेकिन ये वैल्यू तब होगा सर जब मीटर में रहेगा। और अगर दूसरा विचार करें हम, तो पावर इक्वल टू एक फार्मूला होता, वो होता है 100/f। ये कब होगा सर, जब फोकस दूरी फोकल लेंथ सेंटीमीटर में होंगे। तो हमारा यहाँ से जो प्रश्न है वो क्या है, जरा सा समझेंगे। कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है, तो पहले अगर यहाँ से हम निकाले पावर P इक्वल टू, तो हो जाएगा 100/20। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 डायोप्टर। और दूसरी अगर बात करें, इसको मान लीजिए कि 2 है तो इसको P1 मान लेते, और दूसरा एक वैल्यू है P2 यहाँ निकाल लेते। देखिएगा P2 का वैल्यू जो हो जाता वो होता 100, अब आई हो जाता 40, 100/40। इसको अगर देखें 10, इसका हो जाएगा 5/2 यानी 2.5। लेकिन जो 2.5 डायोप्टर होगा वो माइनस में होगा। अब पावर ऑफ लेंस निकालना है, तो P इक्वल टू P1 प्लस P2, दोनों पावर को हम ऐड करेंगे। पहले पावर हमारे पास है 5 डायोप्टर और प्लस, और फिर है माइनस 2.5 डायोप्टर। दोनों को अगर कैलकुलेट करेंगे तो 5 - 2.5 जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा 2.5 डायोप्टर। और वो भी किस चीज़ में, तो प्लस में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाश वर्ष का मान किसके बराबर होता है। कह रहा है कि जो लाइट ईयर है उसका वैल्यू क्या होगा, तो लाइट ईयर ऑप्शन नंबर ए होगा 9.6 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और अगर ऐसा वैल्यू नहीं रहे तो 9.46 इंटू 10⁻, जो 15 है वो 20 हो जाएगा। कब, जब किलोमीटर रहेगा तब।
आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है वो है निम्न में से कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक द्वारा, देखिए इसको यूनिवर्सल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल। यूनिवर्सल लॉजिक गेट से सवाल पूछा है। तो यूनिवर्सल लॉजिक गेट में जो का एंड होगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हम अगर अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है वो है मूल गेट। इसको बोल रहा है ओरिजिनल गेट। सर इसको हम लोग बेसिक लॉजिक गेट भी बोलते हैं। अगर मैं यहाँ से विचार करूँ, थोड़ा मैं कॉन्सेप्ट की बात करूँ, तो यह है बेसिक लॉजिक गेट। क्या है? बेसिक लॉजिक गेट। हमारे पास अगर सवाल पूछे जाएंगे कि बेसिक लॉजिक गेट में कौन कौन आएंगे, तो बेसिक लॉजिक गेट में हमारा जो आएगा एंड गेट, और गेट और नॉट गेट आएंगे। और यहाँ से हमारा प्रश्न अगर पूछ दे, कभी बोले कि जो एंड गेट है सर उसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, तो y इक्वल टू ए प्लस बी। और अगर हमारा और गेट का कभी बुलियन एक्सप्रेशन पूछे तो हमारा हो जाएगा y इक्वल टू ए डॉट बी। और कभी हमारा अगर नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछे तो y इक्वल टू ए नहीं होगा बल्कि बार होगा। यहाँ पे ऐसा जो सिंबल हो जाएंगे, ऐसा जो सिंबल हो जाएंगे, यही अपना जो है वो नॉट गेट का बुलियन एक्सप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है दार्शनिक संख्या बाइनरी नंबर सिस्टम। अगर फिजिक्स मस्ती का आपने प्ले लिस्ट में चेक नहीं किया तो जाकर के चेक करेंगे। बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करने का हमने एक वीडियो बनाया है। देखिएगा अगर हम 8 की बात करें तो हम इधर से देखते 1 और देखते इसका 2 टाइम्स 2, इसका देखते 4 और इसका देखते 8। इतना तक 8 बन जाएंगे। तो हम पहले बड़ा वाला को सिलेक्ट करेंगे, जो हमारे पास बड़े बड़े वैल्यू होगा हम उसको सिलेक्ट करेंगे। तो हम करें 8 को, 8 था ज़रूरत, बाकी इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे, इसको रिजेक्ट करेंगे। हमने बताया कि जिसको हम सिलेक्ट करते उसको हम लोग 1 लिखते और जिसको हम लोग रिजेक्ट करते उसको हम लोग 0 0 लिखते। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है वो है गोलीय दर्पण को पानी में डुबा दिया जाता है तो इसकी फोकस दूरी क्या हो? कह रहा है कि स्फेरिकल मिरर है और उसको हम इमर्ज कर दे रहे हैं, उसको डुबा दे रहे, कहाँ सर? वाटर में। तब इसका फोकल लेंथ क्या होगा? ऐसा प्रश्न बोला तो फोकल लेंथ जो होंगे समान होंगे। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही विकल्प होगा। हम अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है वो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति। विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होगी? तो प्रकृति अनुप्रस्थ होगी, जिसको अंग्रेजी में हम लोग ट्रांसवर्स बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यहाँ से एक सवाल पूछ सकता कि सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड क्या होगा? तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और हमारे बीच में अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं रहे तो सी इक्वल टू 1/√अंडर में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ऐसा भी ऑप्शन हमारे एग्जाम में देखने को मिलता है। हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है वो है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग होता है? तो सबको पता है कि अवतल, अंग्रेजी में इसको कनकेव बोलते। हमने अगर बोलता, कभी सवाल पूछता कि दूरदृष्टि दोष, अगर कभी बोलता सवाल में कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम किस लेंस का इस्तेमाल करेंगे, तो हमारा जो सही विकल्प होता वो होता उत्तल। लेकिन ऐसा नहीं पूछा, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा अवतल। हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे बिहार स्कूल एग्जामिनेशन जो बोर्ड है उसमें वो कई बार पूछे गए सवाल है। तो इसमें बीएससीबी के एग्जाम में कई बार पूछे गए सवाल है कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है? तो ऊर्जा का, एनर्जी का यूनिट होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और कभी अगर सवाल पूछे कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू कितना वैल्यू होता, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये वैल्यू हो सकता हमारे कभी एग्जाम में। अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है कहता आवेश का विमा क्या होगा? देखिए आवेश को चार्ज बोलते। अगर हम फार्मूला देखें तो फार्मूला होता है Q इक्वल टू आई टी। सर अगर आई की बात करें तो एम्पियर है, अगर टाइम की बात करें तो सेकेंड है, लेकिन यहाँ पे जो होगा वो टाइम को टी से रिप्रेजेंट करेंगे और ऐसे जब देते, यही हमारा जो है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही विकल्प होगा आवेश का मात्रक। हम अगले प्रश्न की बात करें, हमारा अगला प्रश्न है कैथोड रेज। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि कैथोड रेज क्या होती? तो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही होगा।
अगले प्रश्न की बात करें, अगला हमारा प्रश्न है विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूनिवर्सल लॉजिक गेट। देखिए यूनिवर्सल लॉजिक गेट जो होते उसको हम लोग नैंड गेट को बोलते, सार्वत्रिक लॉजिक गेट बोलते, नैंड गेट को बोलते। और हमने अभी बताया कि अगर नैंड गेट की बात करा, अगर इसका बुलियन एक्सप्रेशन की बात करता तो y इक्वल टू होता a प्लस बी, और ऐसा जो होता वो बार लग जाता। लेकिन अगर कभी सवाल पूछता नॉर गेट का, क्या पूछता, नॉर गेट का, नॉर, अगर कभी नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन पूछता तो y इक्वल टू होता a इंटू बी और पूरा में बार लगा देंगे। आइए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, कहता 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में क्या होती है। तो हमने अभी बता के गया कि पावर का फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f। हम लोग जानते हैं सर कि रेसिप्रोकल ऑफ पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू पावर ऑफ जो फोकल लेंथ का जो इन्वर्स होता, रेसिप्रोकल होता, उसको पावर ऑफ लेंस बोलते। तो हमारा वैल्यू होगा p इक्वल टू, वो वैल्यू हो जाएंगे सेंटीमीटर में है तो हो जाएगा 100 और बाई हो जाएगा 20। इसको वैल्यू जब निकालेंगे तो आएगा हमारे पास 5 डायोप्टर। ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर होगा इस प्रश्न का। आइए अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, वो कह रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज ग्रेटेस्ट पेनिट्रेटिंग पावर। सबसे अधिकतम वेदन क्षमता किसकी होगी। तो गामा रेज का सबसे ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होगा। लेकिन अगर कभी सवाल पूछता कि मैक्सिमम आयोनाइजिंग पावर किसका होता, सबसे अधिक जो है आयनन क्षमता किसका होता, तो मैक्सिमम जो आयोनाइजिंग पावर होता वो होता अल्फा रेज का, अल्फा किरणें का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, when a test charge brought from infinity along the perpendicular axis। देखिए कह रहा है कि ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल के कोई परपेंडिकुलर एक्सिस में हो तो इसका जो वैल्यू होता वो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो शून्य हो जाएगा। इस प्रश्न का सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है वो है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इनसाइड ए चार्ज हॉलोस्फीयर। कभी भी अगर इनसाइड की बात करें तो हमारा जो सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी 0 इस प्रश्न का सही आंसर होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। कहता इफ ए हॉलोस्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज पॉजिटिवली देन द पोटेंशियल इनसाइड इट विल बी। कहता कि यदि खोखले गोलीय चालक, कहता है हमारा प्रश्न, कहता है कि यदि खोखले गोलीय चालक को धन आवेशित किया जाए तो उसके जो भीतर उसके अंदर जो है विभव क्या होगा, तो धनात्मक और समरूप होगा, पॉजिटिव और यूनिफॉर्म होगा। विकल्प बी जो है वो सही होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। कहता है कि द वर्क डन, किया गया कार्य निकालना है किसके द्वारा, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा और मूविंग चार्ज। कहता है चुंबकीय क्षेत्र द्वारा गतिशील आवेश, ऐसा प्रश्न हमारा बोला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो शून्य होगा वो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि प्रकाश किरण के तीखे कोर से मुड़ने की घटना। कहता है कि द फिनोमेनन बेंडिंग ऑफ रेज। अगर लाइट को बेंडिंग होने की बात करें तो आंसर होगा डिफ्रैक्शन। क्या होगा, डिफ्रैक्शन। पोलराइजेशन होते, इंटरफ्रेंस होते, डिफ्रैक्शन होते, तो यहाँ जो है डिफ्रैक्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसको हिंदी में विवर्तन बोलते हैं, वो सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, वो कहता है कि द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, कहता है परावैद्युत स्थिरांक हमेशा होता है, मतलब इसके वैल्यू ऑलवेज जो होंगे वो ग्रेटर देन होगा, किससे ज़्यादा होगा, तो इसको वैल्यू 1 से ज़्यादा होंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा सही विकल्प होगा। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा 24 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि गैल्वेनोमीटर इज एन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। कहता है कि गैल्वेनोमीटर एक विद्युतीय यंत्र है जिसकी मदद से, कहता जिसके हेल्प से हम किसको मेजर करते हैं, तो हम मेजर करते हैं करंट को, धारा को। ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही विकल्प होगा इस क्वेश्चन का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। किसी चालक की विद्युत धारिता, देखिए ऐसा प्रश्न बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 को देखेंगे। एक फार्मूला होता है C इक्वल टू Q बाई वी। क्या होता, C इक्वल टू Q बाई वी।
इसका मतलब है सर, यहाँ जो ऑप्शन ए होगा वो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का 25 का। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, कहता है कि व्हेन ए मेटल स्फीयर इज मेड टू मूव इन मैग्नेटिक फील्ड इट गेट्स हीटेड बिकम्स। कहता है जब एक चुंबकीय क्षेत्र में धातु का गोला गतिमान कराया जाता है तब यह गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें भंवर धारा उत्पन्न होते हैं जिसको अंग्रेजी में हम बोलते हैं एडी करंट। इस बार का 2 मार्क्स का इंपॉर्टेंट सवाल भी होंगे। 2 मार्क्स का सब्जेक्टिव का इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। वो सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज एडी करंट, या डिफाइन द एडी करंट, या व्हाट डू यू मीन बाय एडी करंट। तो अगले प्रश्न की हम बात करें। अगला हमारा प्रश्न है, वो है निम्नलिखित में से कौन सबसे उत्तम एक वर्णी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट। देखिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट की अगर बात करें तो हमारा मोनोक्रोमेटिक जो होगा वो डी विकल्प होगा, लेजर। यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो थोड़ा एक इंपॉर्टेंट बात पूछे जा सकते हैं हमारे एग्जाम में। सर, लेजर का पूरा नाम पूछ सकता, फुल फॉर्म पूछ सकता लेजर का, LASER। सर, लेजर का जो पूरा नाम होगा वो क्या होगा? तो लेजर का जो पूरा नाम होगा वो होगा, मैं यहाँ पे लिख पा रहा हूँ, लाइट। एल का मतलब है लाइट, ए का मतलब है एम्प्लीफिकेशन, ए का मतलब है एम्प्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन। और एस का मतलब है स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड, स्टिमुलेटेड। और ई से है इमिशन, ई से है इमिशन ऑफ रेडिएशन, ऑफ रेडिएशन। ये जो लेजर का वो सही यही है, लाइट एम्प्लीफिकेशन, स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। जो इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं, कुछ फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं। जैसे सवाल हमारे बीच में पूछे जा सकता है फैक्स का। कभी अगर सवाल पूछे कि फैक्स का फुल फॉर्म क्या होगा तो फैक्सिमाइल टेलीग्राफी, फैक्सिमाइल टेलीग्राफी। और नहीं तो एक दूसरे विकल्प होते हैं, वो होता है फार अवे जेरॉक्स। कुछ हमारे पास सवाल पूछे जा सकते हैं WWW, इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। और अगर हमारे बीच में सवाल पूछे कि वर्ल्ड वाइड वेब का डिस्कवर किसने किया तो टिम बर्नर्स-ली। किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, टिम बर्नर्स-ली ने इसका डिस्कवर किया। आइए हम अगले प्रश्न की बात करते। अगला हमारा प्रश्न है, वो कहता है कि डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ बेंजीन, बेंजीन का प्रावैद्युत स्थिरांक क्या होगा, ऐसा प्रश्न पूछा है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा 2.3। अगर कभी हमारे बीच में पानी का पूछ ले, बोले तो अगर वाटर का पूछ ले तो वाटर का जो होता है वो 80 होता है। और कभी अगर सवाल पूछ ले निर्वात तो इसका जो होगा वो ये होगा। इसमें से कोई ना कोई सवाल हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। हमारी सेशन अगर अच्छी लग रही हो तो शेयर आप जरूर करेंगे। हम 29 क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है कि व्हेन ए रेज ऑफ लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट चेंज। कहता जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाती है तो क्या नहीं बदलता, क्या चेंज नहीं होता? तो फ्रिक्वेंसी, आवृत्ति चेंज नहीं होते, उसके वेलोसिटी भी चेंज होंगे, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होंगे और उसके वेवलेंथ भी चेंज होंगे। सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा और वेवलेंथ भी चेंज होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी चेंज होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगा, बट फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा। इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। हम अगले प्रश्न की बात करें और आज हमारी सेशन का सबसे लास्ट प्रश्न है। अगर हमारा सेशन आपको अच्छा लग रहा हो तो आप शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कहता है 30 नंबर क्वेश्चन, हाइगेंस के द्वारा दिया गया हाइगेंस वेव। तो हाइगेंस के द्वारा जो दिया गया वो क्या दिया गया, ऐसा प्रश्न में हमारे पास पूछ रहा है। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। आपको मैं बता दूं कि अगर कभी क्वांटम की बात करें, क्वांटम सिद्धांत की बात करें, तो जो क्वांटम सिद्धांत है वो दिया गया प्लांक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया? प्लांक। बोले तो पूरा नाम है मैक्स प्लांक। सर, मैक्स प्लांक के द्वारा जो दिया गया वो दिया गया क्वांटम थ्योरी। अगर हम कनिका सिद्धांत की बात करें, पार्टिकल थ्योरी की बात करें, तो ये देने वाले एक विद्वान है
जो है न्यूटन। और जो सही विकल्प होगा हाइकेंस ने वो दिया तरंग सिद्धांत। सर वही मैक्स प्लांक की बात करें जिन्होंने दिया क्वांटम थ्योरी। क्या दिया? क्वांटम थ्योरी। और यही क्वांटम थ्योरी में प्लांक कांस्टेंट का वैल्यू बताया गया। सर न्यूटन से एक प्रश्न पूछे जा सकते कि विजुअल रेज का खोज किसने किया? विजुअल रेज। विजुअल रेज दृश्य किरणें की खोज किसने किया? तो न्यूटन ने किया। अगर हमारी सेशन आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मैक्सिमम लोगों तक शेयर करें ताकि हमें इसके माध्यम से एनर्जी मिले और आपके लिए मैं अगले दिनों में नए नए टॉपिक आपके लिए लाता रहूं। तो आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।